तो मोदी जी देख लीजिए आपके बिगड़ेल उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं को जो बेलगाम हो चुके हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जिन पर से संगठन का डर खत्म हो चुका है और वो खुद को उत्तराखंड का शहंशाह समझने की भूल कर रहे हैं। मोदी जी, मैंने कहा आपसे एक नहीं कई हैं। यह उत्तराखंड बीजेपी में चल क्या रहा है किसी को नहीं मालूम। सिर्फ मसला उस धाकड़ धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ही नहीं है जो पहाड़ के लोगों को खुलेआम गाली देते हैं। यहां तो ऐसे विधायकों की एक लंबी फहरिस्त है जो बार बार लगातार बीजेपी संगठन चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। उन तमाम बीजेपी विधायकों की एक फहरिस्त है, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं जिनके आगे बीजेपी का संगठन लाचार और बेबस नजर आता है। प्रेमचंद अग्रवाल, इन जनाब के कई किस्से हैं। कभी सड़क पर गुंडागर्दी की तस्वीरें तो कभी अहंकार में डूबी मंत्री जी की आम जनता को खुलेआम धमकी देते हुई वायरल हुई तस्वीरें सबने देखी। आपने नहीं देखी तो एक बार फिर से गौर फरमा लीजिए, देखिए जरा। क्या मतलब मंत्री जी, तुम मुझे फांसी चढ़ाओगे क्या? मेरे दांत में निशान डॉक्टर, चलो मैं फोन मिला। इतना ही नहीं, विधानसभा में बैकडोर भर्ती हुई थी, याद होगा आपको, और नौकरी देने के आरोप में यही मंत्री जी घिरे थे। पर ना तो जांच हुई, ना ही संगठन ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया। हां, उल्टे प्रेमचंद अग्रवाल को प्रमोशन के रूप में संसदीय कार्य मंत्री तक बना दिया। अब कहने वाले कहते हैं कि धामी धाकड़ सरकार में ये नंबर 2 है। किसकी बदौलत? कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये खुद को आरएसएस की छाप की बदौलत एक मजबूत चेहरा साबित करते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल अपनी सियासी ताकत का एहसास बार बार करवाते हैं, लगातार करवाते हैं, बीजेपी संगठन को बोना साबित करते हैं। आलम तो यह रहा कि जब वो उत्तराखंड के पहाड़ियों को सदन में यूं कोस रहे थे, तब उत्तराखंड में भी विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के विधायकों को चुप करवाती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे लोकसभा में होता है, विपक्ष को ही खामोश लोकसभा स्पीकर करवा रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जबकि मंत्री जी ने उत्तराखंड वासियों के खिलाफ अपशब्द कहे, तब विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन जब विपक्ष इस बयान की निंदा कर रहा था, तब विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों को चुप कराने में लगी हुई थी। देखिए जरा। दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति हमने नहीं किया। खैर, ये सियासत के सिर्फ एक किरदार हैं। यहां बीजेपी के उत्तराखंड में कई नगीने हैं जो आए दिन बीजेपी की ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की भी फजीयत करवा रहे हैं। ये मोदी जी के नेता हैं, चाल चरित्र और चेहरा। दूसरा किरदार मैं आपके सामने रख रहा हूं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, जिन्हें विवादों का चैंपियन भी कहा जाता है। विवादों का चैंपियन, वो 16 का डोला टाइप का मामला। कभी अपने गुप्तांग पर उत्तराखंड को रखने की बात करने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बीजेपी के शानदार नगीने हैं। वैसे तो सियासत का बच्चा बच्चा इनके कारनामों और इनकी हरकतों से परिचित है, वाकिफ है। मगर याद होगा आपको, हाल ही में विधायक के 56 इंच के सीने और 16 इंच के डोले से बीजेपी संगठन नेता इतने डरे कि अब वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो तस्वीरें आपको याद होंगी कि खुलेआम विधायक
पूर्व विधायक के आवास, यानी कि उमेश जो खानपुर के विधायक हैं, उनके आवास पर पहुंचते हैं चैंपियन। सिर्फ गोलियां ही नहीं चलाते बल्कि भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। वीडियो वायरल होता है, बवाल होता है, मगर आज तक प्रदेश संगठन के मुखिया उनको कारण बताओ नोटिस तक नहीं भेजते। यह है चैंपियन की ताकत। बोना दिखाई देता है बीजेपी का संगठन और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। इतना ही नहीं, हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा वक्त में कृषि मंत्री जो ये नहीं बता पाते सदन के भीतर कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। उनसे विपक्ष पूछता है सदन में प्राकृतिक खेती क्या होती है, वो दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं, और कहते हैं कि मैं किसान हूं। खैर, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। कोर्ट तक नाराज हुआ वो नेता आज भी धाकड़ धामी सरकार में आंख का तारा है। यह कैसा जीरो टॉलरेंस है जनाब? यह कैसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है आपकी? ना नैतिकता, ना ही इस्तीफा, बल्कि पार्टी में मंत्री का पद और आंख का तारा। यह है गणेश जोशी, पार्टी विद द डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कई विधायक और मंत्री, मैं एक नाम और लेता हूं आपके सामने, बंशीधर भगत, बीजेपी का बड़ा चेहरा, मगर कभी मंच पर, याद कीजिए आपको, पूर्व कांग्रेस की नेता, दिग्गज चेहरा रही, मंत्री रही और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रही, स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश। उन्हें लेकर ऐसी टिप्पणी की कि पूरा उत्तराखंड शर्मसार हो जाता है, मंच से वो भी। मगर बीजेपी संगठन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर की सियासत के कभी बड़े किरदार रहे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल रहा हूं, राजकुमार ठुकराल को याद कीजिए। राजकुमार ठुकराल विधायक हुआ करते थे रुद्रपुर के, और विधायक जी जब विधायक थे, सत्ता की हनक की याद दिला रहा हूं आपको, जुबान पर गाली और गाली पर ताली, इनका शगल हुआ करता था। विधायक रहते ना जाने ऐसे कितने किस्से रहे जो उत्तराखंड को शर्मसार कर गए, मर्यादा को तार तार कर गए, मगर तब भी बीजेपी संगठन से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हां, बाद में जब टिकट की बात आई तो टिकट जनाब का जरूर काट दिया गया। ऐसे में एक नाम और याद आता है, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का। इनके किस्से भी गजब के रहे। कई बार पार्टी को फजीयत का सामना करना पड़ा, मगर हुआ कुछ भी नहीं। शिक्षा मंत्री रहते हुए जनाब ने ऐसे ट्रांसफर किए थे, ठीक आचार संहिता लगने से पहले चुनाव के वक्त, कि सरकार को सारे ट्रांसफरों पर रोक लगानी पड़ी। मंत्री अब नहीं है, मगर विधायक जरूर है अभी भी। अब आगे बढ़ते हैं। लैंसडाउन से विधायक है दिलीप रावत, खुलेआम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, सदन के बहिष्कार का आह्वान करते हैं, संगठन मौन रहता है। इतना ही नहीं, विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान बहुत काबिल व्यक्ति हैं। वो निगम चुनाव में अपनी ही पार्टी से इतना नाराज हुए कि आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट जाने की चेतावनी तक दे देते हैं अपनी ही सरकार को, मगर संगठन मौन रहता है। तो ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल सिर्फ एक उदाहरण है, जो सत्ता की हनक, अहंकार, मगर उनके साथ कई बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायकों की एक लंबी फहरिस्त है, जो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। जो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी कल तक संगठन प्रस्त मानी जाती थी। बीजेपी को कहा जाता है ये संगठन प्रस्त पार्टी है, संगठन के नेता आगे और विधायक दूसरी पंक्ति में। लेकिन अब उत्तराखंड में यह हो गया है कि संगठन प्रस्त माने जाने वाली बीजेपी जो कल तक थी, आज विधायक प्रस्त हो चुकी है। महेंद्र भट्ट जी, आपके मंत्री विधायक गाली दे रहे हैं और जनता अपनी नाराजगी का इजहार सड़कों पर कर रही है, और आप मुकदमों की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं पहाड़ियों को लेकर भाजपा के मंत्री की बदजुबानी से नाराज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा क्या कह रहे हैं, अब वो भी सुनिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हां वीडियो मैंने शेयर किया, मैंने ही पुतले फुकवाए, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, मुझ पर मुकदमा करो। है हिम्मत सरकार में? सुनिए क्या कह रहे हैं करण मारा,
जो कि कांग्रेस के उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप धमकी भी देंगे, गालियां भी देंगे और हम ही को धमकी भी देंगे। करिए महेंद्र भट्ट कितनी ताकत है मैं देखता हूं। सबसे पहले करण मेहरा को गिरफ्तार करें, देखता हूं क्या कर। बीजेपी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड के जनमानस को जो ठेस पहुंचाते हैं उसके विरोध में आम जनता आ चुकी है, विपक्ष के विधायक आ चुके हैं। एक विधायक और हैं, प्रतापनगर के विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी, कह रहे हैं कि जिन जिन बैठकों में प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे उन बैठकों का हम बहिष्कार करेंगे। बड़ा मामला है साहब, सुनिए जरा विक्रम सिंह नेगी अब क्या कह रहे हैं। जिला योजना के बैठक और जो अन्य बैठकें उनके द्वारा की जाती हैं, मैं उनकी बैठकों का बहिष्कार करता हूं और जब तक वो प्रभारी मंत्री रहेंगे तब तक मैं उनकी बैठकों में नहीं जाऊं। खैर, ये पार्टी विद द डिफरेंस में कई नेताओं की हनक आपने देखी होगी, मगर ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं रही। जो अब उत्तराखंड में हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। उत्तराखंड की आवाम भी नहीं बल्कि अलग अलग उत्तराखंड के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, कहा गया था कि अलग उत्तराखंड लेंगे, वो उत्तराखंड के लिए शहादत देने वाले उत्तराखंडी अगर कहीं देख रहे होंगे जिन्होंने शहादत दी तो वो कह रहे होंगे धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, ऐसे नेताओं की बदजुबानी पर जो उत्तराखंड को शर्मसार कर रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि यह मसला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, यह उस सोच का है जो बीजेपी के नेताओं में आए दिन झलक रही है। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।